हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है राइड विद कैप्टन के चैनल में। तो भाई ये मैं अब आपको थर्ड सर्विस की डिटेल देने वाला हूँ। पहली सर्विस मैं कराने गया था, उसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं था। 777 की कॉस्टिंग आती थी उसके अराउंड ही, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज होता था और एक ऑयल फिल्टर चेंज होता था। उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं था। लेकिन थर्ड सर्विस में बहुत सारा काम है। सेकेंड सर्विस में मैंने अपने भाई को बाइक दी थी तो वो लेके गया था, तो उसमें भी सेम ही हुआ था। इंजन ऑयल चेंज हुआ था और क्या उसे क्या कहते हैं, जो अभी मैंने बताया था, ऑयल फिल्टर था। ये दो चीज़ें चेंज हुई थी जो 777 की ही पड़ती है। लेकिन थर्ड सर्विस में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी और जिसमें मुझे लूट भी लिया गया था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फ्री सर्विस के नाम पे उन्होंने फ्री सर्विस तो दी मुझे, क्योंकि फ्री सर्विस का कूपन था मेरे पास। लेकिन उन्होंने अपने 212 रुपये कुछ बना लिए अपने लेबर कॉस्ट के, वो निकाल ही लिए उन्होंने। वो मैं आगे वाली वीडियो में बताता हूँ कैसे निकाले। लास्ट तक देखना वीडियो, क्योंकि फिर मैं उसमें आपको डिटेल बताऊँगा कि क्या क्या आपको कराना है, क्या क्या नहीं कराना है, ठीक है, ताकि आप अपनी प्राइसिंग बचा सको। क्योंकि मैं तो गया था एक छोटे से शोरूम में, जहाँ पे सर्विस सेंटर थोड़ा सा ओपन एरिया में था, वाइड था। वैसे कई जगह अलाउड नहीं होता है कि आप जाके वहाँ पे खड़े रहे। तो मैंने तो वीडियो बना ली जैसे तैसे करके। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी। फर्स्ट तो मेरा चेंज हुआ था ये एयर फिल्टर, जो आपको दिख रहा है। एयर फिल्टर चेंज हुआ था, वो गंदा हो गया था। तो थर्ड सर्विस में मैंडेटरी होता है, तो उन्होंने चेंज किया था एयर फिल्टर। और एक जो इंजेक्शन होता है, फ्यूल इंजेक्टर, वो क्लीन हुआ था। और दूसरा चेन लूब और चेन क्लीनिंग वो करी थी इन लोगों ने। और एक कार्बन का कुछ ये बता रहे थे, वो चीज़ डाली थी इसके अंदर। बाकी नॉर्मल जो चेक होता है वो सारी चेक हुई थी। और चेन टाइट हुई थी और व्हील अलाइनमेंट हुआ था। ये सारी चीज़ें हुई थी। इन सब की कॉस्टिंग मेरे को जो पड़ी थी, वो मैं आपको अभी इनका बिल दिखाऊंगा। उसके अंदर आप देख लेना क्या क्या पार्ट चेंज हुआ, क्या क्या चीज़ें रही। ये देखो, ये जो गंदा हो गया था वो एयर फिल्टर, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं था, मेरी ज़्यादा बाइक चली नहीं थी, तब भी वो ठीक था। लेकिन ये जो दिख रहे हो ना आप, ये चीज़ क्लीन करने के लिए ना इन्होंने फिर से सिर्फ 212 रुपये ले लिए, जो इन्होंने अपने लेबर चार्ज में ऐड कर लिए। वैसे तो आपकी फ्री रहती है सर्विस, जो भी आपकी फ्री रहती है। 3 कूपन मिलते हैं, 4 कूपन मिलते हैं, जो भी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने पैसे बना लिए इस ज़रिए। और दूसरी चीज़ है कि शोरूम वाले जो भी है, जहाँ भी आप सर्विस कराने जाते हो, वहाँ पे ये चेक कर लेना कि उन्होंने सही से चीज़ें साफ़ की है कि नहीं, सही से चीज़ें चल रही है कि नहीं। वो तो फटाफट चला के दे देंगे। आप एक बार राइड करना, थोड़ा सा बाइक चलाना सर्विस होने के बाद, तब आपको पता लगेगा कि आपकी बाइक में कोई डिफरेंस आया है कि नहीं आया है, कोई आवाज़ तो नहीं कर रही, कहाँ कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि एक बार जब आपने सर्विस करा ली, उसके बाद आप चले गए, तो फिर वो दोबारा चार्जेस लेंगे अगर आप दोबारा कोई इशू लेके गए। इससे अच्छा है कि पहले आप वहीं पर टेस्ट राइड लेके थोड़ा बहुत देख लो, कोई इशू हो तो वहीं के वहीं ठीक करा लो चीज़ों को। तो बात आती है ये कि एक चीज़, ये लेबर चार्ज अपना कैसे कैसे निकालते हैं शोरूम वाले जो है। एक आपका ये चेन क्लीनिंग और चेन लूब आता है, एमटी में आता है, और यामा MT-15 में आता है, और एक R15 में आता है। इन दो ही बाइकों में आता है ज़्यादातर। तो इनमें क्या करते हैं, 150 रुपये चेन क्लीनिंग और चेन लूब के ले जाते हैं। जबकि आपको बाहर से 250-500 में चेन क्लीनिंग और चेन लूब दोनों मिल जाएंगे, जिसको आप कम से कम भी 3 बार इस्तेमाल कर लोगे। अभी 300 में आपका एक बार करते हैं और 800 में आप 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी चीज़ देख लो। और ये इन्होंने कार्बन जो क्लीनर डाला है, इसमें भी पैसे बना लेते हैं ये लोग अपने। लेकिन कार्बन क्लीनिंग इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो मैंने सोचा डलवा लेता हूँ, तो मैंने वो भी डलवा लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि शोरूम में जाओ, तो आप पहले कंफर्म करा लो कि क्या क्या चीज़ें आपको आपकी बाइक में होने वाली है, तभी उस चीज़ का कराना और उस चीज़ की प्राइसिंग देना। उनसे कंफर्म करके ही करवाना चीज़ें। अगर मान लो आपको चेन क्लीनिंग चेन लूब नहीं करानी, आप बाहर से कर सकते हो अपना फ्री से, मतलब अपने आप से ही कर सकते हो, लेबर चार्ज नहीं देना चाहते। क्योंकि 150 रुपये उन्होंने ले लिए मान लो चेन क्लीनिंग चेन लूब के। अगर जब आपकी फ्री सर्विस ख़त्म हो जाएगी, अब आप दोबारा जब जाओगे तो 150 तो लेंगे, 140 भी लेंगे। लेकिन फिर उसमें लेबर कॉस्ट भी ऐड करके वो आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे। और उसमें करना कुछ नहीं होता, स्प्रे आता है नॉर्मल, और उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा कैसे चेन क्लीनिंग और चेन लूब करनी है। तो भाई इसमें तो मेरे को ठग लिया इन्होंने। तो मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये जो फर्स्ट नंबर पे है, ये तो अपना इंजन ऑयल डलता है, जो इन्होंने 530 रुपये GST लगा के दिया है।
सेकंड नंबर पे है कार्बन क्लीनिंग। मैंने वो छोटी सी बोतल दिखाई थी ना जो वो डाल रहे थे, तो उसके उन्होंने 163 रुपये ले लिए, लेकिन वो इतना कारगर नहीं है, लेकिन अपनी मन की संतुष्टि के लिए मैंने तो करवा लिया था। आप चाहो तो करवाना या तो मत करवाना। कार्बन ऑल दो पेट्रोल में ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन जमने नहीं देती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगे सही तो आप करवा लेना। 163 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिख रहे हैं आपको एयर क्लीनर, पूरा एलिमेंट का नाम नहीं पढ़ रहा मैं, लेकिन एयर क्लीनर जो एयर फिल्टर लगाया था, जिसे हम एयर फिल्टर कहते हैं, वो एयर क्लीनर ही है। वो 251 रुपीज़ का लगाया इन्हें GST के साथ। वैसे उसकी प्राइसिंग 212 थी, ये ओके था। लेकिन जो इन्होंने फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आप देखोगे, चेन क्लीनिंग और चेन लूप के इन्होंने 145 लगा रखे हैं। ये खटकता है मुझे, ये कहीं ना कहीं खटकता है। कहीं मैं मार्केट से मोटल का ले आऊँ चेन क्लीनर और चेन लूप, तो मेरे को 500 रुपये में पड़ जाएगा, और 500 रुपये में मैं 3 बार 4 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऑल तो मैं करना चाहूँ तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार यही कितने रुपए, 300 रुपये के अराउंड मेरे को देना पड़ रहा है। ये चीज़ सही नहीं है। और वो एक चीज़ आप ये देखो, यहाँ पे 6 पॉइंट में फ्री सर्विस आपको मेंशन करी गई होगी, जिसका कोई कॉस्ट नहीं लिया उन्होंने। लेकिन जो इंजेक्शन क्लीनिंग है, ये भी लेबर चार्जेस में ही आ रहा है ना, वो भी तो लेबर ही कर रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग लेने की इन्हें क्या ज़रूरत थी, मेरे को ये समझ नहीं आया। तो जब आप बिल बनवाओ तो प्रॉपर देख लिया करो कि क्या करवाना है और क्या करवाना नहीं है। तो ये कुछ बातें ध्यान रख के आप अपनी कॉस्टिंग बचा सकते हो। 300 रुपये आप चेन क्लीनिंग चेन लूप में बचा सकते हो, और कार्बन क्लीनिंग में 165 रुपये बचा सकते हो। तो ये कुल मिला के 450 या 500 तक आपका सेविंग हो जाएगा। जो मेरा बिल 1480 का बना है, उसको मैं कम भी करवा सकता था अगर मैं ये सारी चीज़ें पहले से ही मना कर देता। तो आप भी मना कर सकते हो। कभी आप थर्ड सर्विस कराने जाओ या सेकंड सर्विस या फर्स्ट सर्विस भी कराने जाओ, चेन क्लीनिंग चेन लूप के पैसे मत देना भाई। बाहर से मोटल का चेन क्लीन और चेन लूप वो इस्तेमाल कर लेना, वो भी बजट में नहीं है तो एक डीजल भरवा लेना थोड़ा सा, उससे अपनी चेन साफ़ कर लेना, और चेन लूप ले आना, वो चेन लूप डाल देना। कोई भी ग्रीस मत डाल देना अपनी चेन में, वरना ऐसी तैसी पिट जाएगी बाइक। इसलिए बाहर से ही ले लेना चीज़ें। अपने 300 रुपये एक बार के लिए चेन क्लीनिंग चेन लूप के लिए मत देना भाई, बिल्कुल भी मत देना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था कि कितना अमाउंट लगा, कितना क्या चीज़ लगी। बाकी किसी को और डिटेल में जानना है तो फिर वो कमेंट कर सकता है, फिर मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें शोरूम में जाके करवानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।